बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में चिकन कढ़ाई की रेसिपी। कंप्लीट गाइड करूँगी आप लोगों को इस वीडियो में। करना आप लोगों ने क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 1 केजी चिकन है। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लिया है। अब आप लोगों ने इसमें नमक ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दें आप लोग। अब आप लोगों ने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है। सारे मसाले आप लोगों ने गौर से देखने में क्या क्या चीज़ें ऐड करी हूँ इसमें। 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है फिर आप लोग 1.5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। अब साथ ही हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून, और सिरका ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। बेसिकली हम लोग चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि जो भी हम लोग मसाले इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उनका टेस्ट अच्छे से, एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो अब हम लोग इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। तो दही मैंने 1/2 कप के बराबर इसके अंदर ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चाहें तो आप लोग हाथ की मदद से भी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। इतना मिक्स करना है कि ये मसालों की एक बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए चिकन के ऊपर। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है फिर आप लोग 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। चलिए आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई ले लें, इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर दें। अब आप लोगों ने 1/2 कप बारीक स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हम लोगों ने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। हम लोगों ने प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट करना है, इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। और सॉफ्ट करने के बाद हम लोग प्याज को निकाल लेंगे। बेसिकली हम लोग इस प्याज को ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बाउल में इन सारी प्याज़ों को निकाल लें और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लें। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं एक्स्ट्रा हम लोगों ने प्याज को ब्राउन नहीं किया, हल्का सा बस ब्राउन किया है और सॉफ्ट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाए। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के। तो ये सारे खड़े मसाले डालने के बाद आप लोग इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। और 2 से 3 मिनट के बाद जो हम लोगों ने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी 30 मिनट के लिए, उसे छोड़ा हुआ था, इस स्टेज पे हम लोग वो चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इतनी अच्छी खुशबू आएगी जब आप लोग इन खड़े मसालों के साथ चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन में अपने भी बहुत सारे मसाले कोट हुए हुए हैं, और जो हम लोगों ने खड़े मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कॉम्बिनेशन बनेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आपकी कढ़ाई से। अब आप लोगों ने इसको भूनना है। यहाँ पे आप लोग बेशक जो है ना फ्लेम को मीडियम हाई कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन आप लोग 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से भून लें। तो जब चिकन हमारा सॉफ्ट हो जाए तब आप लोग इसके अंदर वही प्याज ऐड कर दें जो हम लोगों ने ग्राइंड करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे स्टेज पे मैंने प्याज ऐड कर दी है। आप लोग देख सकते हैं कितना फ़ाइन हमें प्याज का पेस्ट चाहिए। तो बहुत ही फ़ाइन आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है प्याज का। और प्याज ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इससे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन के तैयार होगी। अब आप लोग इसको कवर करके छोड़ दें जब तक इसका काफ़ी सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था।
तो इसकी कुछ इस तरीके से कंडीशन है। अब इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे। तो हाफ़ कप मैं चॉप करके इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। और टमाटर ऐड करने के बाद अगैन आप लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और तब तक इसको कुक करें जब तक कि टमाटर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त सी एक मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है और ऑयल भी बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पे आप लोग चूल्हा बंद कर दें और चूल्हा बंद करने के बाद आप लोग कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें, धनिया ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता चॉप करके ऐड किया है और इसको मैं गार्निश करूँगी कुछ अदरक के टुकड़ों के साथ। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन कढ़ाई बन के तैयार है। बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनाई है। इस रेसिपी को बिगनर्स भी बनाएंगे तो उनकी भी चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।